एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्रिपल डिप लानिना क्या होता है ये जानना जरूरी है। एक्चुअली ये एक रेयर कंडीशन है और अभी विश्व ने ट्रिपल डिप लानिना की कंडीशन को देखा है। लेकिन ट्रिपल डिप लानिना को समझने से पहले एक बार ब्रीफ में हम ये समझने की कोशिश करें कि लानिना और एल नीनो ये क्या है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि एल नीनो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के या विषुवतीय क्षेत्र में और दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है यहाँ के तापमान के बढ़ जाने की स्थिति को हम एल नीनो कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक गर्म जलधारा है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान अधिक हो जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रभाव तो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में देखा जाता है, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने लगती है। एल नीनो की वजह से अत्यधिक वर्षा होने लगती है। जो अटाकामा मरुस्थल का क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी वर्षा हो जाती है, पेरू में काफ़ी वर्षा होने लगती है। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमारे इंडिया में देखने को मिलता है और भारत का मानसून इसकी वजह से कमज़ोर हो जाता है। और जब लानिना की स्थिति आती है तो लानिना एल नीनो की विपरीत स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर का जो मतलब विश्वतीय पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान जो है ये कम हो जाता है, टेम्परेचर घट जाता है और इस रीजन में मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब लगभग नहीं होती है और शुष्क कंडीशन, ड्राई कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे भारत में देखा जाता है कि भारत का जो मानसून है इसकी वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाता है और भारत में अच्छी वर्षा होती है। अब बात आती है कि ट्रिपल डिप लानिना क्या है। जब लानिना की कंडीशन लगातार 3 वर्षों तक अगर बनी रहे, लगातार कंटिन्यूअस 3 ईयर्स 3 वर्षों तक अगर बनी रहे तो इस स्थिति को हम ट्रिपल डिप लानिना के नाम से जानते हैं। और अगर हम देखें, जैसा कि मैंने कहा कि विश्व ने अभी ट्रिपल डिप लानिना की कंडीशन को देखा है, तो अभी 2020, 21 और 22 इन तीनों वर्षों में लानिना की स्थिति रही और भारत में अच्छी खासी वर्षा भी हुई है। तो कंटिन्यूअस 3 साल तक ये लानिना की कंडीशन बनी रही, इसी को हम ट्रिपल डिप लानिना के नाम से जानते हैं। ट्रिपल डिप लानिना के लिए जैसे बताया कि एक रेयर कंडीशन है और अब इसके बाद जो परिस्थिति बन रही है, दुनिया के जितने इंटरनेशनल मॉडल्स हैं वो सारे अब इस बात को इंडिकेट करा रहे हैं कि अब लानिना के आगे अब इवॉल्विंग एल नीनो की कंडीशन बनने वाली है। इवॉल्विंग एल नीनो मतलब अब धीरे धीरे एल नीनो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो परिघटना है, जो फिनोमेना है वो चेंज हो रही है और अब एल नीनो की शुरुआत होने वाली है। इसको इवॉल्विंग एल नीनो कंडीशन कहते हैं। इसमें लानिना के बाद एक बैलेंस कंडीशन आता है, संतुलन की स्थिति आती है, उसके बाद फिर एल नीनो का विकास होने लगता है। ये जो सिचुएशन होती है वास्तव में देखिए तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। मतलब इसका इस समय काफ़ी अचानक नेगेटिव इफेक्ट आता है। और अगर मैं इस इवॉल्विंग एल नीनो की अगर बात हम भारत के संदर्भ में करें तो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो इस स्थिति में वर्षा जो होगी, जो रेनफॉल होगी, डेफिनेटली कम होगी। रेनफॉल होगी बहुत कम होगी। और इस इवॉल्विंग एल नीनो की कंडीशन अगर हम साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, पश्चिमी तट की बात करें, तो अब यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। रेनफॉल अब बढ़ने लगेगी, अधिक होने लगेगी। लेकिन ये कहना कि भारत में कम वर्षा होगी अभी थोड़ी जल्दीबाजी है। जल्दीबाजी इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ एल नीनो से इफेक्टेड नहीं है, बल्कि हमारे इंडिया में जो वर्षा है उसमें इंडियन ओशन डायापोल की सिचुएशन भी मायने रखती है। जैसे 2019 में 2019 में 2019 में एल नीनो की स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी बारिश हमारे भारत में हुई क्योंकि उस समय पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की सिचुएशन बनी हुई थी। इसके अलावा मेडन जूलियन ऑसिलेशन, एमजेओ, मेडल जूलियन ऑसिलेशन, जो बादलों का एक पुंज होता है, इसका भी प्रभाव भारत की वर्षा पर देखा जाता है। ये विषुवतीय क्षेत्र में, ये विषुवत रेखा के समानांतर ये गुजरने वाले बादल होते हैं और जहां पर भी इनकी स्थिति होती है वहां अच्छी वर्षा कराते हैं। तो जब एल नीनो की सिचुएशन है फिर भी अगर
मैडन जूलियन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो जाए या पूरे वर्षा के सीजन में 4-5 बार या उससे ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली अच्छी बारिश हो जाती है इनके प्रभाव से। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ एल नीनो ही भारत के मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एल नीनो का प्रभाव अपनी जगह पर है, लेकिन इंडियन ओशन डायापोल और मैडन जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव भी मायने रखता है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि 2023 में इवॉल्विंग एल नीनो की सिचुएशन बन रही है, तो इसकी वजह से निश्चित रूप से भारत में वर्षा कम होनी चाहिए, लेकिन आगे हमें देखना होगा कि इंडियन ओशन डायापोल की सिचुएशन क्या है, ये सकारात्मक स्थिति में है कि नकारात्मक स्थिति में है, और मैडन जूलियन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है। अगर ये दोनों फिनोमेना अगर साथ देते हैं, अगर अनुकूल होते हैं, तो इस इवॉल्विंग एल नीनो कंडीशन के बावजूद भी भारत में अच्छी वर्षा हो जाएगी, ठीक ठाक वर्षा या पर्याप्त वर्षा हो जाएगी। और अगर ये नकारात्मक हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक सूखे जैसी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। अब इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि इवॉल्विंग एल नीनो की सिचुएशन जो कि अब 2023 में बनने वाली है, इसका प्रभाव क्या होगा, तो भारत में नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा, लेकिन कुछ फैक्टर और मायने रखेंगे। बाकी ट्रिपल डिप लानिना जो कि एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना था, इसको मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है, इसको आप समझिए। थैंक यू सो मच।